हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हम बताएंगे आपको चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट, लेकिन है क्या कि जो इमेजिनेशन नहीं करेगा, जो डायग्राम को किसी से कंपेयर नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं और फिर आपको बताएं कि ये कैसे होगा। तो इस चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट मैंने एक वीडियो में डाल रखा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको। अगर आपको देखना है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप वो कंसेप्ट देखें। हालांकि हम क्वेश्चन के साथ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ हमने बहुत डिटेल में बताया है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हम बताते हैं आपको एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, तो 12.2 में जनरली क्वेश्चंस ज़्यादातर एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि पार्ट 1 लिख दिया, कि हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं हुए तो पार्ट 2 में करा देंगे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में क्या लगेगा, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फार्मूला मैंने आपको बताया, एक माइनर सेक्टर 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेंट्रल एंगल है, ये रेडियस है। और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर की एरिया दो तरीके से बताई है कि एक तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 360 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 360 पाई आर का स्क्वायर, और फिर लेंथ ऑफ द आर्क ए बी किसके बराबर है, थीटा अपन में 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसी तरीके से सेगमेंट की एरिया आएगी, तो जिस क्वेश्चन में आएगी हम वहां पर आपको बताएंगे कि सेगमेंट क्या होता है और सेगमेंट की एरिया कैसे निकलती है। ये भी बताएंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर की एरिया ये कैसे निकलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की और क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। क्या कह रहा है पहले वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बच्चों, हमने ये पहले एक सर्कल बनाया और कह रहा है कि जो सेंटर पर एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मुझे इस सेक्टर की क्या चाहिए, एरिया चाहिए, जबकि इसने क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, और रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाहे तो हम नाम भी लिख सकते हैं AOB। हमने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ द सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनर, जब भी सेक्टर लिखे आप हमेशा माइनर सेक्टर कंसीडर करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू थीटा अपन 360। फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। 60 आ गया, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6 आ गया। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये क्या है कि इस 0 से 0 हट गया, 6 6 या 36, ये भी कैंसिल हो गया। तो 6 2 या 12, 6 2 या 12 और 1 तो 7 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर में लिख देंगे। इसका आंसर तो ये क्या लिखा है कि सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा काम है। Pause the video and copy it. Then we have come to the question number 2. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है कि है तो सेक्टर ही क्वाड्रेंट, बस एक सर्कल के क्या है कि 4 इक्वल पार्ट करती है।
तो 4 इक्वल पार्ट कर दिए तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 90 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 360 हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको इससे कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फार्मूला हम जनरली ये लिख लेते हैं या फिर ये लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और क्या कह रहा है कि क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड आउट करो। रेडियस इसमें गिवन होगा, रेडियस सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो सरकमफ्रेंस मतलब सी दे रखा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल ये। तो 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस इसने मुझे दे रखी है कितनी, 22। तो मैं यहाँ पे 22 लिख लेता हूँ, और 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 7/2 इज इक्वल टू आर हो गया। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों अगर क्वेश्चन में दे रखी है कि 3.14 यूज करो तो हम वो यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, 22/7। 1/4 तो 22/7। अब यहाँ तो 7 है ही, तो 7/2 और आर स्क्वायर है तो 7/2 ये आ गया। काट देते हैं इसको, 11 आ गया, एक 7 से ये कैंसिल हो गया, 77 डिवाइडेड बाई 4 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में, ये सरकमफ्रेंस मुझे सेंटीमीटर में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि सारी यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको पहले बताया कि दो साइडें जब भी मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है कि यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होगी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी एक क्लॉक बना ली हमने ये। तो बच्चों जो मिनट हैंड है उसको रेडियस कंसीडर कर लेंगे, यानी r इज इक्वल टू हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा। कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में जो एरिया सब स्वेप्ट करेगा उसका मुझे क्या निकालना है, वो एरिया निकालनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, मिनट हैंड वो 12, यहाँ 3, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 9 है। तो देखो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए ना। अब 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या लिखा होता है 1, यहाँ क्या लिखा है 2। तो देखो ये क्वाड्रेंट कितने में डिवाइड हो गया, 3 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ ये पूरा एंगल 90 था, अब ये 30 के रह गए तीनों, तो ये कितना रह गया 30। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 5 ही मिनट तो हुए, 1 2 3 4 5। तो वैसे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मिनट सबटेंड्स 6 डिग्री एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल सबटेंड हो जाएगा। रेडियस हमें मालूम है और थीटा हमें पता कर लिया हमने। तो थीटा हमने पता कर लिया, तो क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 कि एरिया स्वेप्ट इन कितने मिनट, 5 मिनट। सेक्टर के एरिया का फार्मूला लगा देंगे, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12 हो गया। 7 2 जा आ गया, 2 6 जा आ गया, और 2 3 जा आ गया, 2 11 जा आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट एरिया विल बी स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ए chord of a circle of radius 10 centimeters subtends at right angle at the center
एक कॉर्ड है सर्कल की, तो एक सर्कल बना लिया आपने, ये इसमें ये कॉर्ड बना ली। यहाँ एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? 90 डिग्री का। राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। द माइनर सेगमेंट निकालना है मुझे और मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट तो ये हो गया और मेजर सेक्टर ये वाला पार्ट हो गया। रेडियस कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू इसने मुझे दे रखी है 3.14, तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले किसका? माइनर सेगमेंट। तो देखो बच्चों, सेगमेंट की एरिया वैसे तो हमने आपको बताया पहले वीडियो में कि कैसे निकालते हैं। सेगमेंट ये है ना, तो ये वाला सेक्टर हो गया, ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, तो क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेंट हो गया। तो वैसे सेक्टर भी है, तो इस सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेगमेंट के एरिया आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अगर ये एंगल 60 डिग्री का होता तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता, और उस केस में ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते? √3/4 और a स्क्वायर से निकालते। और जब 120 डिग्री का अगर ये होता तो हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाते। ठीक है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle। क्या नाम है? ट्रायंगल AOB। तो सेक्टर की एरिया 360 पाई आर का स्क्वायर और माइनस इसकी एरिया क्या हो गई? हाफ बेस इंटू हाइट। किसी को भी हाइट मान ले, किसी को भी बेस मान ले। एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, और दोनों यहाँ पर इक्वल भी हैं, तो चाहे इसको बेस मान लें तो ये हाइट, और इसको हाइट वो बेस मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, रिजल्ट सेम आएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 90 है। 360 पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। रेडियस है 10 इंटू 10 माइनस 1/2। बेस कितना हो गया? 10, और ये भी 10 हो गया। अब सिंप्लीफाई आपने करना है इसको, कि 1/4 हो गया, ये कितना बन जाएगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो 314 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा ये भी 2, 157। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 है, तो आंसर क्या आ गया मेरा? 57 डिवाइडेड बाई 2 बच गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे किसकी एरिया चाहिए? मुझे चाहिए मेजर सेक्टर की। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, मेजर सेक्टर का एंगल ये कितना बचा है? 270 डिग्री का, क्योंकि एक सर्कल में एक पॉइंट पे जो भी एंगल बना वो 360 डिग्री का है, तो ये वाला 90 डिग्री का है यहाँ पे, तो बाकी बचा हुआ है 270 रह गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी रख लें? 270 अपॉन में 360 इंटू 3.14 और r 10 इंटू 10। इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या होगा कि मेजर सेक्टर का एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, for the video and copy it, then come to the next question। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है? r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलती है, उसका फार्मूला अभी भी लिखा था हमने और इससे पहले भी बता चुका हूँ। यानी लेंथ ऑफ द आर्क ए बी मान लिया,
ये O हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 21 है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या है कि मेजरमेंट लेंथ ऑफ द आर्क LAB लिख लेते हैं, LAB थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 360, 2 पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी तो हमें 22/7 यूज कर लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी है 21। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी 2 3 जा आ गया, 3 7 जा आ गया, 7 से 7 गया, 22 बचाइए, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क हो गई। फिर ये कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस सेक्टर का एरिया निकल आएगा थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर से, यानी ये पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड क्या कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकाला थीटा अपन 360 पाई आर का स्क्वायर, तो 60 360 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होगा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इस कॉर्ड ने ये ऐसे बनाया हमने, तो इस सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो जो सेक्टर का एरिया आएगा उसमें से मैं क्या करूंगा, इस सेक्टर का ये थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर दूंगा √3/4 और ए का स्क्वायर, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends 60 degree angle at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। एक बार तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, और एक बार मैं क्या करूंगा कि सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और √3 जहां कहीं पर भी आएगा 1.73 यूज करना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें एक अलग सा एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यही बात हमने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी है कि हमने एक सर्कल बनाया ऐसा, ठीक है, लग रहा है कि थोड़ा सर्कल है। ये एंगल मैंने 120 डिग्री का बनाया, ये कॉर्ड हो गई इसकी, और इसका जो है हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको 12 सेंटीमीटर मान लिया, ये भी 12 हो जाएगी। तो बच्चों 60 डिग्री का था तो ये इसके बराबर होता, तो ये एंगल बराबर हो जाता, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 120 डिग्री। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नहीं तो क्लास 9th में भी पढ़े थे हम क्या कि ये जो एंगल होता है वो इस एंगल का डबल होता है। तो ये 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये 120 डिग्री का, तो इससे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 60 डिग्री का, ये 90 का, तो ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो इसका नाम नेमिंग कर देते हैं ABO और F। तो बच्चों इसमें ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए ये बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए मुझे। We want to find that chord also the perpendicular OM। तो AM जो AB होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम निकाल सकते हैं कि इन ट्रायंगल AMO, AM डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। AM और ये 12 हो गया, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। AM इज इक्वल टू कितना हो गया 12 √3/2, 6 आ गया। अब AB किसके बराबर होगी,
2 into AB, वो 2 into AM. When perpendicular drawn from a center to a chord will bisect the chord. ये फार्मूला था ना, ये थ्योरम थी हमारी क्लास 9th में। तो ए बी, इसका मतलब वो ए बी हमारा कितना हो गया, 2 into 6√3, किसके इक्वल हो गया, 12√3 के। इतना सेंटीमीटर। अब मुझे तो परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओ एम डिवाइडेड बाई ओ ए किसके बराबर होगा, sin 30 डिग्री के। ठीक है, ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये कितनी है, 12, sin 30 किसके बराबर है, 1/2 के। तो ये ओ एम किसके बराबर हो गया, यहाँ 12 आया, 6 सेंटीमीटर होगा। वैसे भी बच्चों एक कंसेप्ट हुआ करता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होती है। ये भी एक कंसेप्ट हुआ करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हर चीज अवेलेबल है। मतलब हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगी। हाफ बेस हमारा क्या होगा, ए बी, हाइट हमारी क्या होगी, ओ एम होगी। तो ए बी हमारे पास मिल गया हमें। ए बी किसके बराबर हुआ 1/2 12√3, और ओ एम किसके बराबर हो गया, 6 के। √3 की बुक में क्या कह रहा है कि वैल्यू डाल दो। ठीक है, फिर क्या होगा कि सेक्टर की एरिया निकली आएगी 120 डिग्री थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से सेक्टर ए ओ बी की एरिया आ जाएगी। इस ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।